पैसे कमाना जितना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उसे सही जगह खर्च करना। छोटी छोटी बचत ही आगे चलकर बड़ी आर्थिक ताकत बनती है। नमस्कार बहनों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो हर घर से जुड़ा हुआ है। हम सभी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में अक्सर यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर पैसा गया कहाँ। कई बार हमारी कमाई कम नहीं होती, बल्कि हमारी कुछ छोटी छोटी आदतें ही हमारी जेब खाली कर देती हैं। अगर हम उन फालतू खर्चों को पहचान लें और उन्हें धीरे धीरे बंद कर दें, तो बिना कमाई बढ़ाए भी हर महीने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे ऐसे ही 7 फालतू खर्चे के बारे में बात करूंगी, जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी से कम किया और इसका फ़ायदा मुझे हर महीने देखने को मिला। यकीन मानिए, पैसा भी बचेगा और मन की चिंता भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहला फालतू खर्चा है बिना ज़रूरत के ऑनलाइन शॉपिंग करना। आजकल मोबाइल खोलते ही हर जगह ऑफ़र, डिस्काउंट और सेल दिखाई देती है। हम सोचते हैं कि अभी नहीं लिया तो बाद में महंगा मिलेगा, लेकिन सच तो यह है कि कई बार हम ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। घर से पहले से मौजूद सामान के बावजूद नया सामान खरीद लेना सिर्फ इसलिए कि वह सस्ता मिल रहा है, यह बचत नहीं बल्कि अतिरिक्त खर्च है। मैंने खुद यह आदत छोड़ी है। अब कोई भी सामान खरीदने से पहले कम से कम 2 दिन सोचती हूँ कि क्या सच में इसकी ज़रूरत है। अगर 2 दिन बाद भी मुझे ज़रूरत महसूस होती है, तभी मैं खरीदती हूँ। इस छोटी सी आदत ने हर महीने मेरे काफ़ी पैसे बचा दिए हैं। तो दोस्तों, दूसरी आदत है जो हम फालतू खर्चा करते हैं, बार बार बाहर का खाना। या हम जब भी बाहर जाते हैं तो हम सोचते हैं अरे बाहर से ही खा लेंगे, कोई नहीं बाहर ही चलते हैं। मतलब अगर हम कुछ काम के लिए, छोटे से काम के लिए भी जा रहे हैं ना, उसमें भी कुछ ना कुछ बाहर का खा पी के ही आते हैं। तो दोस्तों, कभी पिज़्ज़ा, कभी बर्गर, कभी चाट, कभी गोलगप्पे, ऑनलाइन फूड डिलीवरी। एक बार का खर्चा छोटा लगता है, लेकिन पूरे महीने का हिसाब जोड़ेंगे तो ये हज़ारों रुपए निकल आते हैं। हम थोड़ा थोड़ा मंगाते हैं ना, हम सोचते हैं चलो कोई नहीं आज मंगा लेते हैं, चलो कोई नहीं अब थोड़ा सा मंगा लेते हैं। पर ये धीरे 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 करके महीने में अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपने कितना खर्चा इन चीज़ों पे वेस्ट कर दिया, जो है हमारा जंक फूड, जो हमारे शरीर के लिए भी हेल्दी नहीं होता है। तो दोस्तों, इतना ही नहीं, इससे सेहत भी खराब होती है। जैसे कि मैंने कहा ना, हमारा शरीर भी खराब होता है और बाद में दवाइयों पर अलग अलग खर्च करना पड़ता है। मैंने कोशिश की कि हफ्ते में कई बार बाहर खाने की बजाय घर का स्वादिष्ट खाना ही बनाया जाए। तो हम सोचते हैं कि अरे, पर ये है ना कि लोग आलस कर जाते हैं और बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। पर अगर हम थोड़े से आलस को दूर करेंगे और घर में ही अपना खाना बनाएंगे, तो हमारे पैसे भी बचेंगे और हमें अच्छा स्वादिष्ट खाना भी खाने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसे पैसे बचाने और परिवार की सेहत में भी बेहतर तरीका है। अगर हम घर पे कुछ खाना बनाते हैं तो सबको भी मिल जाता है और भरपूर चीज़ भी मिल जाती है, और इससे हेल्थ में भी कोई खतरा नहीं होता है। घर का बना खाना हमेशा सस्ता भी पड़ता है और पौष्टिक भी होता है। तो दोस्तों, तीसरा फालतू खर्चा है बिजली और पानी की बर्बादी। और आजकल गर्मियां हैं तो एसी में सबसे ज़्यादा बिजली जाती है। हम बात बात पे एसी चला लेते हैं, ज़रा सा बाहर से आते एकदम एसी चला लेते हैं, और इससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो हमारा जो टेम्परेचर गर्म होता है और एकदम से हम ठंडे में आ जाते हैं, इससे बीमारी होने का भी खतरा होता है। एकदम आप गर्म में हो, एकदम आप ठंडे में आ गए हो, और इससे हमारा एकदम फुल हाई टेम्परेचर पे भी एसी चलाते हैं, इससे बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो दोस्तों, कई बार हम कमरे से निकल जाते हैं लेकिन पंखा, टीवी, लाइट भी चालू छोड़ देते हैं। मोबाइल चार्जर हो जाने के बाद भी चार्जर लगा ही रहता है और उसका बटन भी ऑन ही रहता है। पानी की टंकी ओवरऑल होती रहती है और यह नल खुला रहता है, या टंकी भर जाती है, हमें पता ही नहीं लगता और पानी गिरता ही रहता है।
हमें लगता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कि चलो कोई नहीं, थोड़ा सा तो हुआ है, चलो कोई नहीं, पर थोड़ा थोड़ा करके वही चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, यही छोटी छोटी लापरवाही हर महीने बिजली और पानी का बिल बढ़ा देती है। मैंने पूरे परिवार का यह नियम बनाया है कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं उसे तुरंत बंद किया जाए। धीरे धीरे बिल कम आने लगा और बचत अपने आप बढ़ गई। तो दोस्तों, चौथा फालतू खर्चा है ब्रांड चीज़ों के पीछे भागना। कई बार हम सिर्फ नाम देखकर ही महंगे कपड़े, जूते, बैग या अन्य सामान खरीद लेते हैं, जबकि उसी गुणवत्ता का सामान कम कीमत में भी मिल सकता है। मतलब वही चीज़ सेम अगर आप लेने जाएं कहीं दूसरी जगह, तो वो आपको उससे थोड़ी सस्ते रेट में भी मिल सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर महंगी चीज़ अच्छी ही हो। समझदारी यह है कि सामान की गुणवत्ता, कि मतलब कितना अच्छा है या वो कितना मजबूत है, कितना टिकाऊ हुआ है, हमको ये देखना चाहिए। ये नहीं कि ये बहुत बड़े शोरूम में लगा हुआ है तो ये बहुत अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, उसका उपयोग देखें कि वो कैसा है और फिर फैसला करें। मैंने दिखावे की बजाय ज़रूरत को महत्व देना शुरू किया। इसे खर्च भी कम हुआ और किसी चीज़ की कमी भी महसूस नहीं हुई। हमारा पांचवा फालतू खर्चा है छोटे छोटे रोज के खर्च, जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे रोज़ ठंडी ड्रिंक ले आना, बेवजह स्नैक्स खरीदना, बार बार चाय कॉफ़ी बाहर पीना, ऑटो की जगह थोड़ा पैदल चलने से बचना, या छोटी छोटी चीज़ों पर बिना सोचे पैसे खर्च कर देना। एक दिन का खर्च मालूम नहीं होता। मतलब अगर हम एक दिन खर्च कर देते हैं तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे महीने यही छोटी छोटी रकम बड़ी बन जाती है। मैंने अपने ऐसे रोज़ के खर्च लिखने शुरू किए। जब महीने के आखिर में हिसाब देखा तो समझ आया कि सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं छोटी छोटी बातों में जा रहा था। इसके बाद इन्हें कम करना आसान हो गया, क्योंकि मेरे को वो चीज़, जब हम कोई चीज़ नोटिस करते हैं ना और उस पर ध्यान देते हैं, तभी वो चीज़ हमारी ठीक हो पाती है। नहीं तो हम सोचते ही नहीं है, हम बस करते चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा छठा तरीका है जो हम फालतू खर्च करते हैं, दूसरों को देखकर खर्च करना। किसी पड़ोसी ने नया मोबाइल लिया, किसी रिश्तेदार ने महंगे कपड़े पहने, किसी दोस्त ने नया फर्नीचर लिया, या किसी की शादी है और खर्चा हमने किया। शादी किसी और की होती है और खर्चे हम लोग ऐसे करते हैं जैसे हमारी ही शादी है। तो दोस्तों, हमें भी वही करने का मन करता है कि लोग दूसरे कर रहे हैं, अरे उसने ऐसी साड़ी खरीदी हम भी खरीदेंगे, अरे उसने ये कपड़े खरीदे हम भी ऐसे ही खरीदेंगे, अरे आज हम इसके फंक्शन पे ये पहनेंगे, उसके फंक्शन, शादी उसकी, हल्दी उसकी, फेस्टिवल उसके, पड़ोसियों का भी होता है ना, खर्चा हमारा हो जाता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। हर परिवार की कमाई और ज़रूरतें अलग होती हैं। अगर हम सिर्फ लोगों को देखने के लिए या उनको दिखाने के लिए खर्चा करेंगे तो कभी बचत नहीं कर पाएंगे। मैंने ये बात समझ ली कि अपनी क्षमता के अनुसार जीवन जीना ही सबसे बड़ी समझदारी है। दूसरों की नकल करने से या दूसरों की शादियों में पैसे उड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है और ना कोई खुशी मिलती है, बल्कि हमारी आर्थिक स्थिति है वही खराब होती चली जाती है। तो दोस्तों, जब मैंने इन फालतू खर्चों को धीरे धीरे कम किया तो मुझे महसूस हुआ कि हर महीने अच्छी खासी बचत होने लगी। पहले जहां महीने के आखिर में पैसे की चिंता रहती थी, वहीं अब थोड़ी राहत महसूस होती है। बचा हुआ पैसा ज़रूरत के समय काम आता है, बच्चों की पढ़ाई में मदद होती है, घर के ज़रूरी काम भी पूरे होते हैं और भविष्य को सुरक्षित भी हम रख सकते हैं। तो दोस्तों, बचत का मतलब कंजूसी करना नहीं होता है, बल्कि समझदारी से खर्च करना होता है। जब हम अपनी कमाई की कद्र करते हैं तभी पैसा भी हमारी कद्र करता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आज से ही अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू कर दीजिए। एक कॉपी में लिखिए आपका पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। सिर्फ 1 महीने तक ऐसा करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कौन से खर्चे ज़रूरी हैं और कौन से बिल्कुल फालतू। छोटी छोटी बचत मिलकर बड़ी रकम बन जाती है और यही आदत भविष्य में आर्थिक मजबूती बना देती है।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय दोस्तों।